देख रहे हैं आप, मैं हूं नाज़मीन खान। क्या वाकई ईडी अधिकारी, सीबीआई अधिकारी या जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, अब उनके झुकने की बारी आ चुकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े आदेश यहां पर जारी किए गए जो सरकारी एजेंसियों को फटकार लगाते हुए नजर आए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से यहां सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी हाल ही में एक बड़ी फटकार लगी है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्यवाही या फिर आम शख्स पर कार्यवाही, यहां पर देखा जा रहा है कि अब ईडी अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही। अपनी मनमर्जी के मुताबिक वो यहाँ पर सबूतों को पेश करती हैं, यहाँ पर कई चीज़ों को अपने कब्जे में लेती हैं। जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में उनके फ़ोनों को बरामद किया गया, उनके जितने भी फ़ोन हैं ये कहा गया कि उनकी कस्टडी में आ जाए। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया को लेकर ये भी जिक्र किया गया कि अब जो उनकी बैंक डिटेल है उन पर नज़र अब ईडी अधिकारियों की रहनी चाहिए। वहीं संजय सिंह के मामले में भी यही देखा गया, ये कहा गया कि संजय सिंह के मामले में कि संजय सिंह कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, अपनी फ़ोन डिटेल के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फटकार केंद्र सरकार और सरकारी एजेंसियों को लगाई है और ये कहा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी की भी निजी चीज़ों को कब्जे में नहीं ले सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप कब्जे में नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा है ना ही आप लैपटॉप को कब्जे में ले सकते हैं, यानी कि उनसे जबरन मांग सकते हैं, ना ही आप किसी का फ़ोन जब्त कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर लैपटॉप जब्त कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर किसी भी आरोपी के साथ जुड़े होते हैं उन्हें आप जब्त नहीं कर सकते हैं। उसकी जाँच हो सकती है, उसके आधार पर यहाँ पर सबूत पेश किए जा सकते हैं, लेकिन ईडी अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, तमाम सरकारी एजेंसियां इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने कब्जे में लंबे समय तक नहीं ले सकती हैं। और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को एक बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था कि दिशा निर्देश आप बनाएं और यहाँ पर तय करें कि ये सरकारी एजेंसियां कर क्या रही हैं। तो यानी कि ये कहा गया है कि निजी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में, इसलिए यहाँ पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप को आप जब्त नहीं कर सकते हैं और समय दिया है केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश जारी करने को लेकर। या वाकई यहाँ पर अब समय इन सरकारी एजेंसियों का आ गया है कि निष्पक्ष रूप से जांच करें, वरना आपके खिलाफ भी कदम उठाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।